नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं आज सारण जिला के सोनपुर मेला में मौजूद हूं और यह जो मेला है यह जानवरों का मेला है। आपको बता दें, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पशु मेला है। आपके जानकारी में बता दें कि इस मेला में सिर्फ पशुओं को बेचा ही नहीं जाता है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हैं जो शौक से जानवरों को पालते हैं। और जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को चिड़ियाघर में ले जाते हैं जानवरों को दिखाने के लिए, जिसका आपको शुल्क देना होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो बिना शुल्क के और शौक से जानवर को पाले हुए हैं और बिना शुल्क के यहाँ पे लोगों को अपने जानवरों से रूबरू कराते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र यादव जी आए हुए हैं। ये आए हुए हैं यहाँ पे भेड़, कुत्ता, घोड़ा लेके आए हुए हैं और ये बेचने के लिए नहीं आए हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। और आपको बता दें, ये महज लगभग 15 सालों से लगातार इस मेले में आते हैं और अपने जानवरों से लोगों को रूबरू कराते हैं। तो आखिर इस मेला में आने का मकसद क्या रहता है और आखिर जानवरों को क्यों नहीं बेचते हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी, आप हम लोगों के यहाँ आए। तो सर, आपसे एक जानकारी लेना था। आप बताया जा रहा है कि 15 वर्षों से इस मेला में आते हैं। जी, विगत 15 साल से हम मेला में आते हैं। तो 15 साल से बहुत सारे व्यापारी आते हैं जो जानवरों का सौदा करने आते हैं, जानवरों को खरीदते हैं, बेचते हैं, लेकिन आप हैं कि 15 साल से सिर्फ जानवरों को दिखाते हैं, लोगों को रूबरू कराते हैं। तो मतलब ऐसा क्यों? आप इसकी खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। हम व्यापारी नहीं है। अच्छा। और हम यहाँ शौक से आते हैं जानवर को दिखाने के लिए, और नए नए लोगों से मुलाकात होती है, नए नए लोगों से जान पहचान होती है। आपसे ही हमारी जान पहचान नहीं थी, अब जान पहचान हो गई। तो यही मेरा बेनिफिट है कि नए नए लोगों से जान पहचान होता है, मुलाकात होती है। हम खासकर यहाँ जानवर को दिखाने के लिए प्रदर्शनी में लाते हैं। जान पहचान करने का ये कोई कारण होता है सर? अरे, इंसान का अपना अपना जीने का तरीका है। हर लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ के रहें। बहुत सारे लोग होते हैं सर कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में जान पहचान और आगे चल के कहीं ना कहीं चुनाव में उतर जाते हैं। नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। हम लोग राजनीति से कोसों दूर रहने वाले लोग। अच्छा, जो आपके द्वारा ये सब जानवर लाए गए हैं, इस जानवर को लेके जैसे कि अभी आपके यहाँ जो कुत्ते पाए जा रहे हैं, वो सारे कुत्ते पाकिस्तान के बॉर्डर साइड से आए हैं, तो वहाँ से लाने का क्या मकसद है? देखिए, जब हमारा हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, 1947 के पहले ये इंडियन मस्टिफ के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो जहाँ पर ये कुत्ते पाए जाते हैं वो भाग पाकिस्तान में चला गया। इसलिए इसका नाम जो है पाकिस्तानी बुल्ली दे दिया गया। और ये एक्चुअल में देसी ब्रीड है, काफ़ी मजबूत होते हैं, फाइटर डॉग होते हैं, लड़ने में माहिर होते हैं। इसलिए खासकर हम इसको फाइट के लिए तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ऐसे कुत्तों को सर कहीं फाइट में उतारने का प्रयास किया? लीगली अलाउ नहीं है, लेकिन खुशी होती है जब बाउंड्री से निकल जाता है और आसपास कई किलोमीटर तक कुत्ते नज़र नहीं आते हैं, तो अपने आप में खुशी महसूस होती है कि चलो हमारे पास जो कुत्ते हैं। आपको लगभग हम 10 दिन से यहाँ है। जब बाउंड्री ये पिंजरे में कैद है और आसपास से कोई कुत्ते नज़र आते हैं इसको, तो लगता है कि जब भौंकने तो तमाम कुत्ते भाग जाते हैं। अब इससे बड़ा बेनिफिट क्या चाहिए? सिर्फ भौंकने से सारे कुत्ते भाग जाते हैं। ये पिंजरे से बाहर आ जाए तो आतंक फैला देगा। पिंजरे से बाहर लाना संभव नहीं है, समझ गए ना, चूँकि यहाँ थोड़ा सा मेला में भीड़ भाड़ रहता है ना। पिछले साल बाउंड्री वाला ज़मीन मिला हुआ था तो उसमें हम रखते थे, तो खोल भी देते थे, थोड़ा सा इसके साथ मनोरंजन हो जाता था। लेकिन यहाँ मेला में भीड़ भाड़ है, खोलना संभव नहीं है। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, अभी भीड़ भाड़ है। अगर यह कुत्ता गलती से बाहर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यह पाकिस्तान के बॉर्डर साइड से यह कुत्ते लाए गए हैं। जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये सब कुत्ते पाकिस्तान चले गए हैं, लेकिन उसमें से जो है कि नमूना कुत्ता यहाँ पे मौजूद है। वैसे कुत्तों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। 55 दिन का बच्चा है, मात्र 55 दिन का है। और इसका अभी नाम भी हमने नहीं डाला है। अगले बार आइएगा तब इसका नामाकरण होगा। घर जाते हैं तो इसका नामाकरण करेंगे। मेरे पास एक रंगा बिल्ला था। क्या हुआ सर? पाकिस्तानी बुल्ली है। अभी नाम हमने रखा नहीं, नस्ल का नाम पाकिस्तानी बुल्ली है। पाकिस्तानी बुल्ली। हाँ। अच्छा, इसको नीचे लेके आइए थोड़ा सा एक बार। अभी नीचे नहीं निकलेगा, प्लीज सर। नहीं रहने दीजिए, अभी खेला है।
अच्छा, ये नीचे में जो सर है ये ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का चीकू बेरा है, अच्छा। जो आपको नेपाल के पहाड़ी इलाके से लाया गया है, हाँ। बॉर्डर इलाके से। और ये 15 इंची का मात्र डॉग है। हाँ। और ये बढ़ेगा नहीं, इतना ही रहेगा। अच्छा, साइज उसका वही रहेगा। टॉय ब्रीड है, बहुत खूबसूरत है जी। अच्छा, ये जो है सर ये हमारा स्वीटी है। स्वीटी। हाँ स्वीटी है और पाकिस्तानी बुल्ली है। देख रहे हैं, ये सबको पिंजरा में इतना दिक्कत है। घर पे रहता है तो मिट्टी पे खोल देते हैं 2 घंटा सुबह शाम, यहाँ तो हवा भी ठीक से नहीं लग पाती है, काफी परेशान है। अच्छा सर, ये जो अभी आप इसको पिंजरे में बंद किए हुए हैं, देख रहे हैं पैर वगैरह पे घाव का निशान आ गया ये है। यहाँ पर पिंजरे में जो है ना कंटिन्यू है ना, 10 दिन से है। बाहर निकलना संभव नहीं है, बेल्ट में नहीं रखते हैं, कहीं बेल्ट वगैरह टूट जाए तो कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अच्छा, कभी ऐसा परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, कभी आपके हाथ से बाहर हो जाए? कई बार हुआ है। जी। आवास पे जो है ना, खेलने के दरमियान 6 फीट बाउंड्री है तो उसको भी कभी कभी निकल जाते हैं। 6 फीट बाउंड्री जंप कर जाते हैं? हाँ, जंप करके निकल जाते हैं। अच्छा। लेकिन कोई नुकसान अभी तक नहीं किया है। जब निकलते हैं तो हड़बड़ मच जाती है चारों बगल। खसी बकरी लोग अपना घर बंद कर लेते हैं, लेकिन ये 5 से 7 मिनट में चारों बगल हल्ला मचा के भाग आते हैं, फिर अपने पास चले आते हैं। ये तो वही बात हो गई, पहले के जमाने में गांव में डाकू आते थे तो सारे लोग अपना घर दरवाजा बंद कर लेते। कई बार आपका कुत्ता निकल जाता है तो सारे लोग घर दरवाजे बंद एक कर बार लेते। नहीं, कई बार जो है ये निकला है, समझिए ना। एक बार तो ऐसा हुआ कि थाना, मेरा घर जो है तो 200 मीटर थाना कैंपस से दूरी में जी। है। थाना में घुस गए, सारे लोग को जो है हाजत में बंद करवा दिया। वहाँ से थाना प्रभारी हमको फोन किए कि अब हम लोग यहाँ थाना लेके चले जाएंगे। अच्छा। फिर स्टाफ लोग गया, सब लेके आया इसको, समझे। अच्छा, एक लास्ट में एक डेंजा बिल्ला है जी। डेंजा बिल्ला। डेंजा बिल्ला है जी। ये 2 भाई हम लाए थे खरीद के, एक रंगा बिल्ला और एक डेंजा बिल्ला। रंगा बिल्ला 4 महीना पहले किसी कारण बस भगवान को प्यारा हो गया, रहा नहीं मेरे पास। उसी के रंगा बिल्ला के जगह पर उसको लाया गया है, समझ गए ना। और ये भी फाइटर डॉग है। पाकिस्तानी बिल्ली। हाँ, लीगली यदि फाइट होगा तो मैं 50,000 रुपया इनाम रख के और उसके बाद लड़ाऊंगा इसको। अच्छा, 50,000 का इनाम है इसके ऊपर। रखेंगे और लड़ाएंगे हर हाल अच्छा सर, कुछ घोड़े दिखाई दे रहे हैं, 2 घोड़े आप रखे हुए हैं। तो ये जो है ब्लैक कलर का जो घोड़ा है, काफी लंबा। ये हमारा जाबाज है जी। और बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा घोड़ा। अच्छा। मैंने विगत 8 वर्षों से बिहार उत्तर प्रदेश में 5 से 10,000 घोड़े मेले में आते हैं, लेकिन इतना ऊंचा घोड़ा मेला में नहीं आया है। अच्छा। हाँ, लगभग 65 इंच की हाइट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हाइट के साथ साथ चालबाज भी है। जी। हाँ, 2019 जो हरदीप मेला मुजफ्फरपुर मोतीपुर में लगता है उसका प्रथम विनर भी है। 38 घोड़ों को हराकर अपने नाम खिताब कर चुका है। आज तक 38 घोड़ों को हरा चुका है। 38 घोड़ों को एक दिन में, एक रेस में हरा करके अपने, ऐसे तो अच्छा। 10-12 रेस जीता है ये, जी। लेकिन मुजफ्फरपुर मोतीपुर का प्रथम विनर जाबाज नाम है इसका। जाबाज। 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 अच्छा, ये बगल में एक घोड़ा दिख रहा ये है, मेरा कोबरा है। कोबरा। जी, पहले मैं कोबरा सांप रखा करता था। जी। कई वर्षों तक मैं कोबरा सांप रखा, लेकिन प्रशासनिक दबाव के कारण हमको हटा देना पड़ा। उसी साल ये घोड़ा मेरे पास आया तो इसका नाम मैंने कोबरा रख दिया। ये घोड़ा को आप कहाँ से लाए थे सर? राजस्थान से लाए हैं। राजस्थान से। तो यह घोड़ा तो काफी हाइट में हटा कटा है तो सिंधी घोड़े हैं और चालबाज होते ही है। खास करके इसको हम लोग रेस के लिए तैयार कर रहे हैं और अच्छा चलता भी है। उम्मीद है कि अगले वर्ष तक इसको रेस के मैदान में उतारेंगे। चलिए, घोड़ा और कुत्ता पालने का शौक तो ठीक है, लेकिन आपके यहाँ एक सांड भी दिखाई दे रहा है। सांड पालने का क्या मकसद है? ये हमारा नंदी है। आपको एक बात बता दें जी। इसको आम भाषा में हमारे यहाँ सांड कहा जाता है, समझ गए ना। मोहन, इसका नाम मोहन है। मोहन। जैसा कि आपको बता दें कि वर्तमान समय में जो पैसों की भूत लगी है लोगों के पास, उसमें मुनाफा के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ जर्सी गाय को प्रमोट किया जा रहा है, जिसके कारण जो दूध मिल रहे हैं वो पॉइजन है, जहर है। वो दूध अच्छा, पीने यानी कि लायक जर्सी गाय का जो दूध है वो जहर है, जहर है। इस पर सरकार को सामने आना चाहिए और उसका जो है जांच पड़ताल करके बताना चाहिए कि वो क्या है। 14,000 लीटर दूध का उत्पादन होता है हमारे पूरे भारत में। 64,000 लीटर दूध की खपत है। कहाँ से दूध आता है, आसमान से या जमीन चीर के? सरकार के पास कोई डेटा नहीं। हम तो 64,000 लीटर दूध की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा मेरा प्रयास है, यदि 2-4-10 गाय भी यदि हम देसी उत्तम ब्रीड व्यवस्था कर पाए और 150 बच्चे को यदि अच्छी दूध मिल जाए तो अपने आप को हम सफल पशुपालक समझेंगे।
बहुत बड़ी बात बता दी डॉक्टर साहब ने। इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जर्सी गाय का जो दूध है वो कहीं ना कहीं जहर के रूप में काम कर रहा है, और इसको लेके अगर आप भी कुछ जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के दिए गए नंबर पर संपर्क करके इनसे जानकारियाँ ले सकते हैं। और अंत में एक यहाँ पे भेड़ दिखाई दे रहा है, यह भेड़ कहाँ से लाए हैं? ये भेड़ तराई क्षेत्र से ही पहाड़ी भेड़ है, काफी ताकतवर भेड़ होता है जी, तेलंगाना में ज्यादा ये आपको देखने को दोबारा हमको नहीं मिला। मेरा भी प्रयास है कि इसके जगह पर कोई और भेड़ आता, क्योंकि इसका वो उम्र हो गया है 10 साल उम्र। 10 साल का हो हाँ, गया। 10 साल हो गया, 8 साल से मेरे पास में है जी। और 2 साल का था तो लाए थे। ये सोनपुर मेला का विनर है। अच्छा, इस भेड़ में एक खासियत देखे हैं कि अकेले रहता है तो हमेशा ये नाचते रहता है, हिलते रहता है, तो ये वैसा हमेशा कोशिश की रहती है कि हम कुछ न कुछ हमको लड़ने के लिए मिले, टकराने अच्छा, के लिए लड़ने सोचते के लिए रहता वैसा करता है। हाँ, लड़ाकू माइंडेड है। जी। और सोनपुर मेला में 2018 में 8 भेड़ों को हराकर, और ये यहाँ पर भीड़ लगा दिया था, प्रशासन वगैरह सब आकर के भीड़ को खत्म किए जी। और अपने नाम खिताब कर चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर साहब के द्वारा बहुत सारी जानकारियां दी गई, और डॉक्टर साहब के पास क्या जो है करें? कि कुत्ते हैं, भेड़ है, घोड़ा है और सांड है, तो इन सब की खासियत इनके द्वारा बताया गया। और जितने भी जानवर इन्होंने पाला है सब जाबाज हैं, कहीं ना कहीं ये सब अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, जीत का जश्न डॉक्टर साहब के द्वारा मनवा चुके हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग भी आए हुए मिलने के लिए। आप यहाँ पे आए हैं, आपका आने का मकसद क्या है? सर हम लोग तो मतलब किसी पशु पक्षी को देखने आए थे कि यहाँ पे कितना भीड़ है, नहीं है। चिड़ियाघर में भी जाके देख सकते थे। जी नहीं, मगर यहाँ का कुछ माहौल ही अलग है। सोनपुर मेला हम लोगों के विश्व में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा मेला लगता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं बहुत शौक से, श्रद्धा से। हम लोग तो बाहर कमाने वाले हैं, मगर हम लोग सोनपुर मेला देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ये हम लोगों का भारी मेला लगता है, बिहार का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला लगता है बिहार में। अच्छा, ये डॉक्टर साहब का जो यह 4-5 जानवर हैं, ये शौक से यहाँ पे लाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते हैं। जिस प्रकार से आप चिड़ियाघर में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको शुल्क देना होता है, यहाँ बिना शुल्क का एक 15 साल से ये सेवा की भावना से यहाँ पे मेला में आ रहे हैं और लोगों को अपने जानवरों से रूबरू करा रहे हैं। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये इनका बड़प्पन है, मतलब किसे इनका अच्छा मन है कि ये सभी को फ्री सेवा देना चाहते हैं, या मतलब इनका अच्छा स्वभाव है, इसी कारण ये अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि इनका कुछ आगे तक चल सके। नाम कमाने के लिए डॉक्टर साहब 15 साल से इस मेला में आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर साहब के द्वारा यह जो 15 साल से प्रयास किया जा रहा है, लोगों के बीच में एक अपना संपर्क बनाने में लगे हुए हैं। और जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि चुनाव से ये कोसों दूर रहते हैं, तो बिना स्वार्थ बिना लालच के। जी, तो बिना स्वार्थ और बिना लालच के ये 15 साल से लोगों को अपने जानवरों से रूबरू करा रहे हैं। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।